आपका स्वागत है। कौशांबी जिले में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने संदीपन घाट थाना प्रभारी राकेश राय और चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र का है, जहां पर 6 मार्च को बसेड़ी कछार में एक कार बरामद हुई थी। उस वक्त पुलिस ने कार के साथ अतीक के बहनोई अखलाक के साथ एक और शख्स को पकड़ा था। आरोप यह है कि पुलिस ने डॉक्टर अखलाक अहमद से सांठगांठ कर बिना कोई कार्रवाई किए छोड़ दिया था और कार को लावारिस दाखिल कर बसेड़ी गांव में ही एक व्यक्ति के यहां पर खड़ा कर दिया था। अब इस मामले में जब रविवार को यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने मेरठ से अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद को शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार कर पूछताछ की तो इस बात का अब खुलासा हुआ है। थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज से इसके बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी सूचना किसी भी उच्चाधिकारी को नहीं दिया, जबकि 24 फरवरी को प्रयागराज में एक घटना हुई थी और उसके बाद अगर ये कार बरामद हुई थी तो उसके बारे में तत्काल सूचना उच्चाधिकारियों को देकर के इसके बारे में गहन छानबीन करनी चाहिए थी। तो देखिए, थाना प्रभारी राकेश राय को अब सस्पेंड किया गया है केस में लापरवाही बरतने को लेकर। धारा सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धारा, बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पर और जिसके बाद थाना प्रभारी राकेश को सस्पेंड भी कर दिया गया है, और क्या कुछ एक्शन हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है? जी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस दौरान 6 मार्च को ही अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक कौशांबी पुलिस के गिरफ्त में आ गया था। उसकी कार भी बरामद हो गई थी, लेकिन इस मामले में थाना प्रभारी ने बेहद लापरवाही बरती और उसको छोड़ते हुए कार को लावारिस दाखिल कर दिया। जब रविवार को यूपी एसटीएफ ने अतीक के बहनोई अखलाक को हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की थी, इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने इस मामले में थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही एक एसआई को भी सस्पेंड किया गया। एसपी की ओर से इस मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में आगे चलकर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इस लापरवाही पर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी बेहद सख्त है और आने वाले समय में इस मामले में यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है, अखलाक अहमद से सांठगांठ की गई, यानी कि आरोपी के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ इस तरह से संबंध बनाना, बातचीत करना, सांठगांठ करना, ये बताता है कि कितनी जिम्मेदारी से यहाँ पर ये चौकी प्रभारी अपना काम कर रहे थे। जी बता दें कि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड होती है तो उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, कम भी की जाती है, लेकिन हैरानी की बात है कितने हाई प्रोफाइल मामले में थाना प्रभारी जो राकेश राय उन्होंने घोर लापरवाही बरती। कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने इस मामले को अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया और गाड़ी बरामद की, जबकि गाड़ी का जो रजिस्टर्ड उसका वाहन नंबर है वो अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बात का भी खुलासा हो चुका है। यही तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसपी की ओर से यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अन्य जो पुलिसकर्मी बड़ा एक्शन अब यहाँ लिया गया है और आगे इससे भी बड़ा एक्शन हो सकता है, जैसा कि आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, धारा सिंह। सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को आज फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जहरीली शराब कांड के मामले में विधायक रमाकांत यादव को 14 दिन की रिमांड दे दी है और कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले सपा विधायक रमाकांत यादव ने कहा कि उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं मिला तो जहरीली शराब कांड में फंसा दिया गया और हमें सरकार साल 2024 तक जेल में बंद रखना चाहती है। इस तरह का आरोप भी यहां पर रमाकांत यादव ने लगाया है। सर किस मामले में कैसी आपकी बता दीजिए। कोई मामला लगा है कि रमाकांत यादव शराब दे। क्या कहना चाहेंगे? लगातार सरकार को दौर चढ़ा है, आप विधायक है वर्तमान में, आगे नहीं पाए तो आजम खान का कारण शराब बनाते हैं। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, आप पे लगातार बढ़ा रहा है, सहयोग करिए। क्या कहना चाहेंगे? का दुरुपयोग। अभिषेक फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आरोप तो कई लगाए रमाकांत यादव ने, ये भी कहा कि 2024 से पहले मुझे नहीं निकलने देना चाहते यहां से ये लोग, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई साक्ष्य, कोई सबूत है इस बात का उनके पास?
कि उनके खिलाफ साजिश की गई। बताना विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हरौला थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब कांड होती है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कई लोग अपनी आंखों को गंवा देते हैं। इस पूरे मामले में जिस शराब के ठेके से लोग शराब लेकर पिए हुए थे वो रमाकांत यादव के भांजे यानी कि रंगेश यादव का निकल के आया था। उसके बाद रंगेश यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान रंगेश यादव इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसके नाना यानी कि रमाकांत यादव ही इस ठेके के कर्ता धर्ता और मालिक हुआ करते थे और अपने भांजे के नाम पर लेकर के जो है जहरीली शराब कांड का कारोबार करते थे, जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी बनाती है और उन्हें जेल भेज देती है। तभी से रमाकांत यादव जेल में निरुद्ध है। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव सपा के मुखिया आजमगढ़ जेल पहुंचे थे और रमाकांत यादव से मुलाकात भी किए थे और उनका हाल जाने थे, जिसके बाद उनको यहाँ से फतेह जेल के लिए। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी, विस्तार से बताया क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में ईंट हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। वायरल वीडियो में बीच बचाव में आई महिलाओं को भी चोटें आई हैं। मामला कोतवाली नगर के बड़ा रमना का है, जहां पर सीवर लाइन का काम चल रहा है। देखते ही देखते ईंट रखने पर यह विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने थाने में पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। और अगली खबर महाराजगंज से, जहां पर एक शख्स मोबाइल टावर पर जा चढ़ा है। जो शख्स टावर पर चढ़ा है वो रोडवेज विभाग में संविदा चालक है। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मान मनोबल के बाद संविदा चालक को नीचे उतारा। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 10,000 का इनामी अनीश घायल हुआ। मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद की गई। मुठभेड़ गुलावटी थाना क्षेत्र में हुई। घायल बदमाश अनीश का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। द्वारा सूचना दी गई कि एक संदिग्ध व्यक्ति हुसैनपुर गांव से लॉरेंस एकेडमी की तरफ आ रहा है। इसी सूचना के आधार पर गुलावटी पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई। लॉरेंस एकेडमी के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आ रहा था। उसे रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस को देखकर वो भागने लगा एवं आड़ लेकर पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ में गुलावटी थाना पुलिस द्वारा फायरिंग करी गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हुआ। घायल संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हनीर उर्फ निप्पन पुत्र हबीब के रूप में हुई है। ये कई गोवध अधिनियम के मुकदमों में अभियुक्त था। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। सूरत सेशंस कोर्ट ने जमानत दी है। 13 अप्रैल को सजा स्टे पर सुनवाई होगी। ये एक बड़ी खबर और कह सकते हैं कि राहत की खबर राहुल गांधी के लिए। लेकिन फिलहाल राहुल को जमानत तो मिल गई है सूरत सेशंस कोर्ट से, लेकिन 13 अप्रैल को सजा स्टे को लेकर सुनवाई की जाएगी। ये एक बड़ी खबर। आज सुबह जैसे ही वो फ्लाइट से रवाना हुए सूरत के लिए, उससे पहले की तस्वीरें भी सामने आई थी। वहां पर भी हमने देखा कि वो मीडिया से बात करते नजर आए। लेकिन मानहानि केस में राहुल को फिलहाल सूरत सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्योंकि आज वो उस सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सूरत सेशंस कोर्ट पहुंचे थे सुबह सवेरे। और अब बड़ी खबर ये आई है कि मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी है सूरत सेशंस कोर्ट ने। बागपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ौत थाना पुलिस ने 2 महिलाओं समेत ठग गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 10,80,000 रुपए कैश और करीब 7 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए ठग राजस्थान के रहने वाले हैं। ये गैंग लोगों को असली सोना दिखाकर विश्वास में लेते थे और फिर नकली सोना देकर ठगी करते थे। शामली पुलिस ने 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। महिला के पति आशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आशु ने बताया कि नवरात्र के दौरान रिहाना नॉनवेज खाने की जिद कर रही थी, जिसके चलते उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव की शिनाख्त ना हो पाए इसके लिए उस पर नमक डाल दिया गया। आशु ने करीब 1 साल पहले रिहाना से कोर्ट मैरिज की थी। रिहाना का शव जंगल में कुएं से बरामद हुआ था। मामला बाबरी थाना क्षेत्र के बंटी खेड़ा का बताया गया।
गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ करने से ये तथ्य संज्ञान में आया है कि पिछले साल आज से लगभग 8-9 महीने पहले कोर्ट मैरिज इसके द्वारा किया गया था। इस बीच में जब ये ससुराल आई थी तो इन दोनों के बीच आपसी अनबन हुई, कई इशू थे उसको लेकर के, और पति द्वारा इसकी हत्या की गई है और साक्ष्य मिटाने के लिए ले जाकर के कुएं में इसकी बॉडी को छुपाने का प्रयास किया। अगली खबर मथुरा से शाही ईदगाह के सर्वे के मामले को लेकर कोर्ट ने अमीन को जारी की रिट रिपोर्ट। कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव बनाएंगे रिट रिपोर्ट। 17 अप्रैल से पहले कोर्ट में पेश किया जाना है और सबूतों के आधार पर, नक्शे के आधार पर यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।